नमस्कार, डाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विजय ठाकुर जी, जो हलोक धामी वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद की उम्मीदवार हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका स्वागत है। जिला परिषद वार्ड में आप एक प्रत्याशी के रूप में हलोक धामी से जैसे चुनाव में मैदान में उतरी हैं, तो आप इस चुनाव को किस रूप में देख रही हैं? इस चुनाव को एक महिला सशक्तिकरण के रूप में देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं जागरूक हों और वो आगे आएं और अपने कैलिबर को बताएं कि हमारे में इतनी ज़्यादा क्षमता है कि हम लोग जो है कुछ भी कर सकती हैं। जैसे कि नारी शक्ति को दुर्गा का रूप भी कहा गया है और आगे उसमें कुछ भी कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकती है। और ऐसा भी कहा गया है कि एक महिला जो है 4-5 परिवारों को जन्म देती है और उसके साथ में एक महिला का जब जन्म होता है तो 4-5 परिवार जो है उसके साथ वैसे ही जुड़ जाते हैं। जिला परिषद सदस्य की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? देखो, इसमें जो है जिला परिषद का सदस्य जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसमें जो है आपका तालमेल पंचायत प्रधान, जिला पंचायत समिति और जिला परिषद तक होता है और उनका अधिकारियों से तालमेल करना होता है आपस में। तो उसको जो है हम इसी दृष्टि से देखते हैं कि आप जो भी हम काम करेंगे वो तालमेल से करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, और सबको साथ लेके चलेंगे। महिला प्रत्याशी आरक्षण को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और जैसे कि हमारी महिलाएं जो है वो अंदर ही रहती थी या थोड़ा घर से बाहर निकल के आती थी हैं, तो वो सब आपस में मिल बैठ कर बात करती हैं कि हमें आगे कैसे पहुंचना है, तो आगे जाकर हमें क्या करना है। तो उनको जो है जब वो बाहर आएंगी, अपने देखेंगी कि हमें किस क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचना है और कैसे विकास करना है, तो उनका जो दायरा है वो आगे बढ़ जाता है उसमें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब सीखती हैं और बाहर लोगों में अपना प्रभाव से डालती हैं। मतलब आपका मानना ये है कि अगर चुनाव में महिलाओं का आरक्षण मिलता है तो समाज या राजनीतिक परिवेश को बदलने में सहायक सिद्ध होती है। हाँ जी। आप अपने विषय में कुछ बताएं जो सामाजिक सरोकार से संबंधित हो। हाँ, देखिए, सामाजिक कारोबार से तो हम पहले से ही बचपन से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि मेरा जन्म जो है एक ऐसे घर में हुआ है जहाँ से पहले ही सामाजिक सेवाएं हुआ करती थी। और मेरे पिताजी जो हैं वो इस एरिया का जो हमारा जिला परिषद का ब्लॉक है, इससे भी उस समय जो है ये 3 जिलों में एक ही ब्लॉक हुआ करता था, नालागढ़ से लेकर सोलन तक का। तो इस पंचायत समिति के चेयरमैन रहे हैं और ये बहुत सारा एरिया जो है मेरा देखा हुआ है और जाना हुआ है। और मैं इस क्षेत्र में बहुत रही भी हूँ, जबकि इन चीज़ों कहीं किसी का उद्घाटन होता था, किसी की तो उसमें भी जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे। तो मुझे अभी तक बहुत सारी चीज़ें याद है और जब मैं अभी क्षेत्र में जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिल भी रहे हैं कि आप उनकी बेटी हैं और उन्होंने भी इस क्षेत्र का विकास किया था। तो अभी हमें अच्छा लग रहा है कि तुम आगे आ रहे हो, ताकि जो बुजुर्ग आ रहे हैं वो उन लोगों की अब ज़्यादा इतनी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग जो है मिलके अब आपस में बातचीत करके इस समस्या को हल कर सकते हैं। अभी चुनाव नतीजे जो भविष्य के गर्भ में है, हाँ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? चुनाव जीतने के बाद पहले तो सब लोगों का धन्यवाद करेंगे और हर पंचायत में जा करके उनकी समस्याओं को पूछेंगे और कि कहाँ बाधाएं आ रही हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको करेंगे। और तालमेल आपस में क्यों नहीं हो रहा है उसको ठीक बिठाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो है कूड़े की है, उस पर कोई आजकल विचार नहीं हो रहा है, उसको कैसे डंपिंग किया जाएगा वो करवाएंगे। सड़कें नालियां बनवाएंगे। जो आजकल चल रहा है कि सब किसान लोग जो हैं आते हैं और फल सब्जियां लेकर मंडियों में जाते हैं और वापस घरों में अपना खाद बीज वगैरह लेकर आते हैं, उनसे कि आप लोगों की क्या जो है असुविधाएं आपको हो रही हैं उसको दूर करेंगे। आप खुद एक महिला हैं जी, और आपने अपने सभी फर्ज और कार्य जो है वो एक बहू, एक बेटी, एक माँ के तरह से अपने सारे कार्य जो है बहुत अच्छे से पूरे किए हैं।
लेकिन आप महिलाएं जो बाकी आपकी बहनें होंगी उनके महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगी? उनके लिए उनके जो है पास जाएंगे, देखेंगे कि उन अभी तो चूल्हे चौके तक ही सीमित थी। और उनकी एजुकेशन कैसी हो, उनका स्वास्थ्य के कैसा हो, उसके लिए जो है हम प्रयत्न करेंगे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे से अच्छे उनको फैसिलिटीज दवाइयाँ मिल सके। और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे शिक्षा दी जाए आगे, उनको आगे लाने का कैसे उनका प्रयास हो, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसे रहे, उनको इस बारे में भी जो है वो बताना जरूरी है। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि महिलाएं घर का काम करती हैं और अपने को नेग्लेक्ट कर देती हैं। तो उनके लिए ये भी हम एक विचार रखेंगे कि इसमें भी वो अपने लिए जो है वो ध्यान रखें, समय दें अपने लिए। और उनके बाकी उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या आप चाहती हैं, मतलब आप और देखा उनसे जाएगा। राय लेके ही हर कार्य करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको जनता मौका देती है तो युवाओं के लिए आप क्या विशेष करेंगे? युवाओं के लिए हम ओपन जिम खुलवाएंगे, इंडोर स्टेडियम खुलवाएंगे, और उनको क्या चाहिए उनके प्रति उनको पूछ करके कि यहाँ पे ये संभव है, यहाँ पे ये संभव हो सकता है इन लोगों के लिए, उसको जितना ज़्यादा हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। अंत में आपसे एक सवाल है कि आप डायरी टाइम्स के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं से और जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपना मतदान करें, और समझें कि उनकी वोट का क्या महत्व है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे तो हमें आगे आने का मौका मिलेगा। तो ये थी विजय ठाकुर जी, जो कि हलोक धामी वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद की उम्मीदवार हैं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए डायरी टाइम से जुड़े रहें। धन्यवाद।